दोस्तों नमस्कार। आज स्क्रीन पे जो आप बकरा देख रहे हैं, इस बकरे की ये कंडीशन है कि 3 दिन से इसने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी देखने में एक्टिव लग रहा है। अब यहाँ पे हमारे अफरोज़ भाई पेट हिला के देख रहे हैं कि कहीं एल्कलोसिस या एसिडोसिस तो नहीं है, तो क्लियर इसको एसिडोसिस हो गया है। यानी इसने ऐसा कुछ अटपटा खा लिया था जिसकी वजह से इसके पेट में पानी भर गया है। और ये समस्या अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो रही है तो गर्मी के सीज़न में बकरों में ये समस्या बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है कि हमें अलग अलग एज के बकरों के लिए अलग अलग तरीके का इलाज करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में अक्सर बकरे हम लगातार अगर इंजेक्शन लगाते रहे और कोई दवाई देते रहे तो उन पे रेस्पॉन्स नहीं मिलता है और बकरे मर जाते हैं। ऐसी कंडीशन से अगर हमें बकरे को तैयार करना है तो उसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूँ कंप्लीट, उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आराम से सेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अनुभव हो, और अनुभव किस चीज़ का? पेट में जो पानी है उसे निकालने का। ये बहुत ही बड़ा विषय है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है। यहाँ हमारे अफरोजी नाप रहे हैं इसको कि इसकी लंबाई कितनी होगी, उसके हिसाब से पाइप डिसाइड करें। तो पाइप तो हमारे पास ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये देखिए जो आप प्रभाकर जी के हाथ में देख रहे हैं, एक लेवल पाइप है और ये लेवल पाइप बिल्कुल पतली है, प्लास्टिक की पाइप है। इसे थोड़ा सा हल्का गर्म पानी से, हालांकि गर्मी के मौसम में गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी थोड़ा सी अभी ठंडा है मौसम, तो हल्के गर्म पानी से इसको सॉफ्ट कर लिया जाएगा, अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया जाएगा। साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहले जिस बकरे की डाली थी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कण कहीं उसके पार्टिकल के लगे हुए हों, तो वो साफ़ कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको डालने के लिए क्या क्या फॉलो करना हो। पहले तो दोनों पैरों से दबा लेंगे, जैसे कि हमारे आकिब भाई ने इसको दबा लिया है। फिर जितने छोटे छोटे सींग हैं लेकिन पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद धीरे से जो बीच में जगह है साइड में, उस जगह से जीभ के ऊपर से, जीभ के ऊपर तो अंगूठा रख देंगे तो जीभ तो रहेगी टाइट, और उसके ऊपर से धीरे धीरे सॉफ्टली इसको अंदर डालेंगे। इजीली अंदर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कईयों की ये शंका रहती है फेफड़ों में चले जाए, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद फेफड़ों में नहीं जाती है। ये देखिए अब अंदर गई है तो अभी पानी निकलेगा जो पेट में है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ये देखिए पेट में से जो पानी था वो निकलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे लेवल पाइप है, छोटी है, तो छोटी पाइप है तो उसके हिसाब से धीरे धीरे निकलेगा। अब पशुपालक भाई ने साफ मना कर दिया है कि हमने इसको कोई अटपटी चीज़ नहीं खिलाई थी। अब इन्होंने क्या खिलाया था वो तो अभी प्रभाकर भाई सामने ला ही देंगे कि इन्होंने खाया क्या था। तो धीरे धीरे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इतना सा पानी निकला है जिसमें कम से कम 5 या 6 मोठ के दाने आए हैं, साबुत दाने, यानी मोठ जो एक प्रकार की दाल होती है। अब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बाद में बताया कि हाँ दाल तो घर पे पड़ी है लेकिन हमने इसे खाते हुए नहीं देखा। जबकि पिछले 2 दिन से यहाँ पे जो लोकल हैं उनसे इलाज भी चल रहा था, लेकिन इलाज यहाँ पे इंजेक्शन का चाहे कितना भी कर दो या पेट में चाहे कितने भी दे दो, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए देखिए आराम से पाइप को डाल दिया है और धीरे धीरे, अब ये जो ट्यूब स्टमक ट्यूब है लेवल पाइप की, ये धीरे धीरे आराम से अंदर डालते रहेंगे, आराम से निकालते रहेंगे। टारगेट ये रहेगा कि जितना पॉइजन अंदर से हम निकाल सके। ये एक तरह का पॉइजन ही है जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो ये जो फूड पॉइजनिंग होती है उसमें एसिडोसिस ही होता है, यानी रूमन की जो पीएच है वो कम हो जाती है, जिससे कि पूरा माहौल अंदर का एसिडिक हो जाता है। और जो ही एसिडिक माहौल होता है अंदर से माइक्रोफ्लोरा समाप्त होने लगते हैं, और माइक्रोफ्लोरा जब समाप्त हो जाते हैं तो इनडाइजेशन यानी अपच की शिकायत हो जाती है, फिर खाना पीना कर नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो लोकल हैं उन्होंने चेक भी किया था कि हाँ अंदर पानी बोल रहा है, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। अगर निकाल करके ड्रिप लगा देते तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता बेचारा, इतने दिन इसको भुगतना ही नहीं पड़ता। तो देखिए आसानी से काम चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल आराम से अंदर डाला, खींचा। खींचते समय हमें यही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा टिप को दबा करके खींचना है। जैसे हम किसी जरीकन में से पानी निकालते हैं ना, तो पाइप हम अंदर डालते हैं, उसके बाद जब हम उसे वापस खींचते हैं तो एक बार उस सिरे को दबा देते हैं। तो दबाने से क्या होगा कि दबाने से अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है और उस प्रेशर से पानी पूरा जो है वो बाहर आ जाता है। ये देखिए अब ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई बकरा अपने आप उल्टियाँ करने लग जाए
तो वो स्थिति थोड़ी खतरनाक होगी। उस कंडीशन में समस्या गंभीर मिलती है। इसके अलावा यही कंडीशन, हम यहाँ पे आए हैं तो ये बकरा खड़ा है और थोड़ा एक्टिव भी है, इसका मतलब हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ये एक्टिव नहीं होता, मान लीजिए बैठ करके टसक रहा है, और उस कंडीशन में अगर हम पाइप से निकालने का प्रयास करेंगे तो वो तुरंत मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि पहले तो इस बीमारी का जो बड़ा इश्यू है वो होता है डिहाइड्रेशन का, यानी पेट में, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। पेट में तो पानी बहुत है लेकिन खून में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन जब हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, और अगर पेट वाला पानी भी हम निकाल देते हैं तो तुरंत पशु ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। यानी अगर आपके पास फ्लूइड थेरेपी नहीं है, उस कंडीशन में आप पानी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि पानी निकालने के तुरंत बाद हमें फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अगर फ्लूइड थेरेपी नहीं देंगे तो फिर वो पशु जो है वो रिकवर नहीं होगा, चाहे छोटा पशु है जिस पे हमने लेवल 5 यहाँ पे यूज़ की है, चाहे बड़ा पशु हो जिस पे हम बड़ी पाइप यूज़। देखिए इतना सा पेट है इसका, उसके बावजूद इतना कचरा, इतने मोट इसमें से निकले हैं, तो हम साफ अंदाज लगा सकते हैं कि इसने अपने आप खाए हैं तो पता नहीं कितने खाए होंगे। पशुपालक भाई को तो पता भी नहीं है कि इसने कितने खाए हैं। तो ऐसी कंडीशन हमें कहीं पे भी मिले तो आप अपने अनुभव से इस कंडीशन को ट्रैकल कर सकते हैं। हमारा अनुभव ये कहता है कि हम पेट में से पानी को निकालें और निकालने के बाद जब ड्रिप लगा देंगे तो ये पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटा बकरा है तो छोटी पाइप यूज़ की है, बड़ा होता तो बड़ी वाली जो स्टमक ट्यूब आती है, हरी वाली, जो आपने अलग वीडियो में हमारे पास देखी होगी, तो उससे निकाल करके और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करना होता है। अब ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा? देखिए, ट्रीटमेंट में हमें यहाँ पे इसको फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी, और फ्लूइड थेरेपी में पेट संबंधी तकलीफ है तो हम यहाँ पे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, यानी RL यूज़ करेंगे। RL हम 500 ml तक चढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है एसिडोसिस में। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट 10 ml का एक सोडियम बाइकार्बोनेट का एम्पुल आता है, वो 10 ml का एम्पुल यहाँ पे इसको IV उसी RL में लगाया जा सकता है। इसके अलावा 2 ml डेक्सामेथासोन लगा देंगे, 2 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा देंगे और 2 ml ट्राइविवेट भी लगा देंगे। ये सारे IV हो जाएंगे। इसके अलावा एट्रोपिन सल्फेट 1 ml इंट्रामस्कुलर और 1 ml मेलोक्सिकाम, पैरासीटामोल या कीटोप्रोफेन लगा देंगे। इसके अलावा ऐसा इलाज अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं तो जस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर से ऊपर वीडियो डाल दूंगा। उस वीडियो में ये पूरा का पूरा इलाज आपको प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है, आप वहां जाएं और इसको आराम से देख लें।